बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नुमान। और कल मेरी किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि बच्चों को ऑड एंड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट किस तरह देते हैं। तो असल में जो वीडियोस मैं बना रही थी तो शायद उसके अंदर मैंने इसलिए इन चीज़ों की इतनी वो नहीं की, क्योंकि मैं ओबियसली उन बच्चों के लिए बना रही थी जो नेक्स्ट ईयर अपेयर होंगे अपने टेस्ट में। तो ओबियसली वो अपना जूनियर जो लेवल है, यानी कि अगर किंडर गार्डन सिस्टम में तो KG1, और अगर वो मॉन्टेसरी सिस्टम में तो उन्होंने अपना जूनियर क्लियर कर लिया होगा या ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला होगा। जैसे कि सबको पता है कि पेपर्स तो हुए नहीं है किसी भी किस्म की, ना छोटे ना बड़े, किसी बच्चों की कोई एग्ज़ामिनेशन अभी नहीं हुई है। तो इस वजह से लेकिन उनका एटलीस्ट ऑलमोस्ट जूनियर डन होगा। तो बहुत शुक्रिया आपने क्वेश्चन किया, और मेरी आज जैसे ही मुझे टाइम मिला है, और वैसे भी आज कुछ आइसोलेशंस की काफ़ी ज़्यादा वो है, तो सब अपने घरों में हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक चीज़ बना दूं ताकि ये 2-3 दिन की छुट्टी में बच्चे को एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अच्छा, ऑड एंड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताना चाहूँगी जो थोड़े से ऐसे लेवल में हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, ताकि वो बहुत क्लियर नॉलेज बच्चों को दें। और कुछ चीज़ें मैं आपको बच्चे के हिसाब से बताऊँगी। देखिए, बच्चे को हम फ्रेंडशिप नॉलेज देते हैं, 2 ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नॉलेज देते हैं। आप फिंगर्स के साथ ऑड एंड इवन का दे सकते हैं। मोस्टली स्कूल जो हैं वो डिस्क सिस्टम के साथ देते हैं, जो डिस्क ड्रॉ करके फिर उससे डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं। 2 से 3 जितना मुझे आप लोगों को दे सकी मैं ज़रूर दूंगी। थोड़ा सा एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। 1 से 9 तक हम नेचुरल नंबर्स बच्चों को कराते हैं, और उसी के अंदर हम ऑड एंड इवन नंबर्स भी बच्चों को दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आप 1 से 10 तक की काउंटिंग के ऊपर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने कुछ डिस्क बना रखी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला एक इंट्रो दूंगी, ताकि ये दिखा के बच्चे को बताना बहुत आसान होगा। जैसे देखें, ये मेरे पास डिस्क नंबर 1 है। इसको अगर हम 1 कंसिडर कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई है, ठीक है ना, अगर मैं इनके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, ठीक है, हम इसको एज अ फ्रेंड जोन ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं करना चाहूँ तो इस 1 को मैं इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 1 को इन दोनों के दरमियान इक्वली इनको दे दूँ कि एक आप ले लें एक आप ले लें। इट मीन्स ये सिंगल है, तो हमारे पास 1 ऑड नंबर में आएगा, ठीक है। जिन्हें हम दो लोगों में या 2 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें वो इवन नंबर होता है। अब मैं इसको लेती हूँ 1, देन अनदर 1 मेक्स 2। अब मैं इसको यहाँ पर क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। 1 इन्हें दे देंगे, 1 इन्हें दे देंगे। इसका मकसद है जो नंबर 2 है हमारे पास वो इवन नंबर है। क्लियर? अब इसी तरीके से हम आते हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। यानी कि ये 3 टाइम्स 1 मेक्स 3। अब 3 को मैं इसके साथ किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूँ? एक कर दिया ना मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, एक और कर दिया, तो अब क्या हो गया? एक हमारे पास फिर लेफ्ट है, ठीक है। वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो इसका मकसद है 3 हमारे पास एज अ ऑड नंबर है। फिर इसी तरीके से हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं, ये बहुत आराम से हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि 2 जो है वो हम 1 को दे देंगे इन्हें, ठीक है, और 1 यानी कि ये ग्रुप जो है ये हम इन्हें दे देंगे, ठीक है, एक इनको एक इनको। तो इसका मकसद है 4 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इवन नंबर है। इसी तरीके से 5 में ये 3 अगर हम 2 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखें अगर हम इस तरीके से करते हैं 2 और 2 डिस्ट्रीब्यूशन पे लेकर आते हैं तो हमारे पास ये 1 बच रहा है। इसके मकसद क्या हुआ कि 5 इज़ ऑड नंबर। इसी तरीके से 6 अगर मैं यहाँ बना लेती हूँ इसी तरीके से ड्रॉ करके, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 3 3 करके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 6 हमारे पास इवन नंबर है। एक तरीका तो आपके पास ये डिस्क सिस्टम का होता है, ठीक है। एक तरीका और होता है, वो ये होता है जो नॉर्मल आपको स्कूल्स की तरफ से भी मिलेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि हम बच्चों को इस तरीके से काउंटिंग लिखवा देते हैं, ठीक है, 5 6 7 8 9 देन 10, ठीक है। और इसके अंदर हम उसमें लेके जाते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से इनको हटा देती हूँ, अब ये मैं आपको सेकंड इंट्रो दे रही हूँ, तो इसको इसी तरीके से लेते हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ अपना, ताकि सेकंड इंट्रो पता लगे कि ओके।
अच्छा, अब वो क्या करते हैं, जैसे जो 1 है उसको वो एज अ स्टार्टर लेते हैं, ठीक है, और वो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि 1 इज़ ऑड, और वो उसके पीछे आपको बहुत सी नंबर एक्सरसाइजेज मोंटेसरीज में मौजूद होती हैं जिसके थ्रू वो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि 1 इज़ अ सिंगल, कान बी डिस्ट्रीब्यूट इन बिटवीन टू पर्सनस। तो आप उसको बता देते हैं कि 1 जो है वो ऑड है, ठीक है, तो ये ऑड आ गया। उसके बाद वो कहते हैं एक ऑड के बाद सेकंड नंबर इवन ही होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 के बाद 3 ऑड है, 3 के बाद 4 इवन है, 4 के बाद 5 ऑड है, 5 के बाद 6 इवन है। इस तरीके से ये एक स्किप उसके बच्चों को लेके जाते हैं और ये हम उनको कॉन्सेप्ट दे देते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये होता है। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो शेयरिंग में और टाइम्स टेबल्स, 2 टाइम्स टेबल्स करते हैं, 3 टाइम्स टेबल करते हैं, तो उनको फिर ख़ुद पता लगने लगता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो डिवाइजेबल है 2 लोगों में, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 लोगों में बआसानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, ठीक है, यानी कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर 2 लेने हैं तो मैं यहाँ पर भी 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो इसका मकसद है 4 इज़ इवन नंबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और डिस्क बना लेती हूँ और उसके अंदर मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 3 मैं यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट अगर इक्वली कर सकती हूँ तो 6 इज़ अ इवन नंबर। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरीके का है मटेरियल के साथ, जैसे मैंने कल मार्बल्स और पैगिंग की जो एक्सरसाइज बताई थी, आप उसके साथ भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन सिखा सकते हैं। आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिखा सकते हैं जिसे आप वो, यानी कि ऐसा हो कि सेम हो, तो आप बच्चों को आराम से बता सकते हैं कि एक मैं आपके फ्रेंड को या आपकी सिस्टर को 1 दूंगी, एक मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो इसका मकसद है जब मैंने आपको 1 दिया है और आपकी सिस्टर को 1 दिया है, तो इट मीन्स जब मैं उसको एक जगह लेकर आ रही हूँ तो वो मेक्स क्या बन रहा है हमारे पास, वो 2 बन रहा है। तो जब 2 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो 2 इज़ इवन नंबर। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास 3 पैग्स हैं और आपने एक आपने जैसे सिस्टर को दे दिया, एक बच्चे को दे दिया और आपके पास एक आपने खुद रखा, तो इसका मकसद क्या होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो रही, ठीक है। हमें दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट जो चीज़ की जा सकती है बिल्कुल इक्वल, वो इवन नंबर होता है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं इसको अपलोड कर दूँगी, तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। और कोशिश है मेरी कि ये बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन आप उसको 1 से 2 से 3 दफ़ा दिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।